आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है पिक क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से पिक करते हैं क्वेश्चंस सोशल मीडिया से, और सवाल एक आया है जो हमें ट्विटर पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसमें से एक सवाल पिक कर लेते हैं। विनोद कुमार गौतम ने सवाल भेजा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर 1938 की बाइंग है, 10 स्टॉक्स हैं, होल्ड करें या सेल? शायद मानस तक ऑडियो नहीं जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर यह सवाल है। और इंटरेस्टिंग ये है कि काफ़ी लोअर लेवल्स की इनकी बाइंग है, 1938 इनका परचेजिंग प्राइस है, यानी फिलहाल के प्राइस से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार मुनाफे में इनकी होल्डिंग है। मानस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, विनोद कुमार गौतम का सवाल है ट्विटर पर, 1938 की बाइंग है, जानना चाहते हैं प्रॉफिट्स लें या होल्ड करें? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 4000 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। अब स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी 4650 के ऊपर। अगर 4650 जहां पर स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकला तो आपको कम से कम 5400 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, बात करते हैं अब एक और कॉलर की, और ये सवाल हमें भेजा है विकास कुमार ने इन्फोसिस पर। 500 शेयर्स है इन्फोसिस के, 1860 परचेजिंग प्राइस है, व्यू शॉर्ट टर्म? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। आपको स्टॉप लॉस 1860 का ही लगाना है। ये कैश लेवल्स है, 1860 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। स्ट्रेंथ 1930 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर उसके ऊपर निकला तो आपको कम से कम 1970 तक के भाव देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए बने रहिए, 1860 का स्टॉप लॉस लगाइए। मनिल अरोड़ा ने एक सवाल भेजा है नोएडा से ट्विटर पर ही। बैंक ऑफ इंडिया 100 स्टॉक्स है, 128 इनका परचेजिंग प्राइस है। दूसरा है लेमन ट्री, यहाँ पर 132 परचेजिंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स अभी तक अच्छे नहीं लगते, कहीं पर कोई रिवर्सल नहीं है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। यहाँ पर आपको केवल 120 122 का इंतजार करना पड़ेगा, उसके ऊपर निकलेगा तभी कोई रिवर्सल की साइन या स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बट फिलहाल के लिए आप 107 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। लेमन ट्री की जहां तक बात है, देखिए अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। अगर ये 140 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बॉटम 113 रुपए के आसपास बना है तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है, बने रहिए। अगर 140 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 160 या 175 तक के भाव लेमन ट्री दिखा सकता है। अब फेसबुक से सवाल लेते हैं। सवाल आया है अभिषेक गुप्ता का, बजाज होल्डिंग्स पर लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बजाज होल्डिंग पर जानना चाहते हैं मानस कि क्या लेना चाहिए इन लेवल्स पर या नहीं? देखिए, स्ट्रेंथ तो है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई करेक्शन देखने को मिले तो आप खरीदारी करिए। 10,700 एक सही स्तर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपको 10,200 का स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 12,000 12,200 पे। संगीता झा सवाल भेज रही है, कजारिया सिरेमिक्स पर 1465 की बाइंग है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। 1449 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के बने रहना है। एक रेजिस्टेंस है 1525-30 के आसपास। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो आपको 1625 के भाव कजारिया दिखा सकता है। एक सवाल भेजे हैं नीलेश जैन, अदानी विल्मर पर 418 की बाइंग है, 1900 शेयर्स है, 6 मंथ्स का व्यू। तो देखिए, यहाँ पर कोशिश करिए कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। फिलहाल के लिए 334 का स्टॉप लॉस लगाइए। हाई लेवल पे 360 के आसपास पोजीशन से निकलना चाहिए, और फ्रेश खरीदारी केवल 380 रुपए के ऊपर करें। हर्षद गोलवा का सवाल है, मुथूट फाइनेंस पर 80 शेयर्स, 1310 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन ये सही समय है जहां आपको स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना है 1890 पे। 1890 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ लगती है, और शायद आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2310 या 2325 तक के स्तर स्टॉक आने वाले 2 से 3 मंथ में दिखा सकता है। चलिए, तो ये राय रही मुथूट फाइनेंस पर, प्रॉफिट्स पर है लेकिन होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। सवाल तो इतने ही लेंगे मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग टाइम टाइम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है। शुक्रिया आपका मानस।
शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।